हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का वर्कशीट 1 का क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो इसको सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स है जो हम लोग को समझ लेना है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, को प्राइम नंबर्स क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है, उसको पहले समझ लेंगे। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले उसमें चलते हैं। तो चलिए हम लोग वर्कशीट 1 को सॉल्व करते हैं क्लास 6 का। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स नंबर्स विच हैव मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स और कॉल्ड, है ना। ऐसा नंबर जिसका 2 फैक्टर होता है उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब ये कंपोजिट नंबर क्या होता है इसको हम लोग आइए समझते हैं कॉपी में, ठीक है। ये कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं इसको कॉपी में थोड़ा सा समझ लीजिए। आइए, कंपोजिट नंबर क्या होता है, नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग फैक्टर निकालेंगे 1 का, तो 1 का फैक्टर कितना हो जाएगा, तो 1 जो है किससे डिवाइड हो सकता है, 1 से, तो इसका फैक्टर क्या निकलेगा, सिर्फ 1 ही आएगा, ठीक है। उसी तरह अगर फैक्टर आप 2 का निकालोगे तो 2 किससे डिविजिबल है, तो 1 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है। तो ये फैक्टर 2 का अगर देखें तो 1 और 2 होगा। उसी तरह फैक्टर अगर 3 का निकाले तो 3 किससे डिविजिबल है, 1 से भी होगा और 3 से होगा, और तो किसी से नहीं होगा। उसी तरह फैक्टर अब 4 का देखिए, यहाँ से थोड़ा ध्यान देने का है। यहाँ से अगर 4 का फैक्टर निकालेंगे तो ये 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 के टेबल में भी 4 आता है और 4 के अंदर 4 करेंगे तो भी आता है। तो यहाँ देखिए डिफिनीशन यहाँ पे देखिए सेटिस्फाई करके, नंबर्स विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, ऐसा नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 कितना फैक्टर यहाँ पे निकल गया मेरे पास, यहाँ 3 फैक्टर निकल गया। तो ये क्या कहलाएगा आपका, यहाँ एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 4 क्या है आपका, एक कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट नंबर है, क्योंकि उसका देखिए फैक्टर कितना निकला है, 3, 1 2 3। उसी तरह फैक्टर्स ऑफ 5 अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से डिविजिबल होगा 5 और 5 से होगा। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, जो आपसे क्वेश्चन कहीं बीच पे आएगा कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर अगर आपसे पूछेगा तो वो कितना हो सकता है, 4, क्योंकि पहला 4 ही हम लोग को ऐसा नंबर मिला है जिसका 3 फैक्टर है। तो 4 इज़ द स्मॉलेस्ट क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। उसी तरह अगर 6 का निकालेंगे, देखिए यहाँ पे, तो 6 का फैक्टर क्या होगा, 1 से भी ये डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा, 6 से भी होगा। तो या तो 4 फैक्टर्स हो गया, तो यानी 6 भी आपका क्या कहलाएगा, आपका कंपोजिट नंबर कहलाएगा। उसी तरह 7 का निकालेंगे तो 1 होगा और 7, 1 से डिविजिबल होगा और 7 से, तो 2 ही हुआ। और अगर 2 से अगर डिविजिबल होगा तो ये इसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले इसको, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 8 अगर देखें तो 1 से डिविजिबल होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 8 से भी होगा। तो 8 भी आपका क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। उसी तरह अगर आप 9 को देखो तो 1 से भी हो जाएगा, 3 से भी होगा, 3 का टेबल में भी 9 आता है, 9 का टेबल में भी 9 आएगा। तो ये आपका, ये भी आपका देखिए कितना हो गया, 3 से ज़्यादा फैक्टर इसका भी निकल गया, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, 9 भी आपका कंपोजिट नंबर। उसी तरह यहाँ पे डिफिनीशन में यहाँ चीज़, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे कि नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, वो नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर निकले उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। देखिए बुक में भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ए नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। देखिए 4 6 8 9 लिखा है, और 4 6 8 9 कैसे हुआ, अभी हम लोग यहाँ देखिए कॉपी में भी इसको सॉल्व करके देख लिए, 4 6 और 8 और 9। आगे क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर बी में देखिए क्या दिया हुआ है, नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड। ऐसा नंबर है ना, विच आर नॉट डिविजिबल, किसी और नंबर से जो डिविजिबल नहीं हो, किसको छोड़ के, 1 को छोड़ के, एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड, है ना। ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। चलिए प्राइम नंबर का कंसेप्ट को कॉपी में समझ लेते हैं अब हम लोग ना। प्राइम नंबर थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ, ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद से डिविजिबल हो एंड 1 से, और किससे डिविजिबल हो, 1 से, या हम कह सकते हैं जिसका कि 2 फैक्टर हो, 2 डिफरेंट फैक्टर्स हो। चलिए इसको समझते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए 2 फैक्टर किसका है, फैक्टर अगर 2 का निकालेंगे तो वो किससे डिविजिबल है, 1 से और 2 से। तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक प्राइम नंबर। तो यहाँ हम लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं 2 क्या है, एक प्राइम नंबर, ठीक है। और 2 जो है यहाँ पे एक इवन प्राइम नंबर भी होता है ना, ये भी एक क्वेश्चन में आपके पास आएगा, इवन प्राइम कौन सा नंबर होता है, ये आपका 2 क्या कहलाएगा, इवन प्राइम नंबर भी।
तो ऐसा नंबर जो डिविजिबल बाय इटसेल्फ हो और 1 हो, ठीक है, और या फिर जिसका कितना फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो। फिर अगर फैक्टर ऑफ 3 निकालेंगे तो यहाँ भी 1 है और 3 दो ही फैक्टर है यहाँ पे भी, तो 3 भी आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पे 3 भी आपका कहलाएगा क्या, आपका प्राइम नंबर। उसी तरह आप अगर देखिए 4 में, तो 4 में इसका 1 भी है, 2 भी है, 4 है, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया, तो 4 आपका प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग 5 का देखें तो 5 क्या अपने आप से डिविजिबल होगा और 1 से डिविजिबल होगा, तो 2 ही फैक्टर आ रहा है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे आपका 5 भी क्या कहला जाएगा, आपका प्राइम नंबर कहला जाएगा। उसी तरह अगर 6 पे आएंगे तो 6 का देखिए 1 2 3 6, ये से 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो 6 आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। 7 का अगर देखें तो यहाँ देखिए नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, तो 1 से डिविजिबल भी है और 7 इटसेल्फ से डिविजिबल है, तो 7 भी क्या कहलाएगा, आपका प्राइम नंबर। तो यहाँ डिफिनेशन ही बोला, नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, या तो वो अपने आप से डिविजिबल होगा या 1 से। तो देखिए 7 1 से डिविजिबल है और अपने आप से डिविजिबल है, सब में वही चीज़ है। देखिए 2 में भी वही है, 3 में भी वही है, 5 में भी है, 5 में भी वही चीज़ है कि वो 1 से भी डिविजिबल है और नंबर इटसेल्फ से है। तो ये सारा 7 के बाद आप आगे देखिए और निकालेंगे फैक्टर। जैसे अगर आप निकालते हैं फैक्टर ऑफ 9 के बाद आप 10 निकाल के आप 11 अगर निकालते हैं तो 11 का फैक्टर क्या निकलेगा, 1 होगा और 11, तो 11 भी आपका क्या कहलाएगा, एक तरह का प्राइम नंबर कहलाएगा। तो यहाँ पे आपका डिफिनेशन वही सेट कर दिया हमने यहाँ पे। तो नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय अदर नंबर एक्सेप्ट 1 एंड द नंबर्स इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर, ठीक है। यहाँ पे बुक पे भी डिफिनेशन आप देख के क्लियर कर सकते हैं। अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स होगा, एक 1 होगा और दूसरा क्या होगा, नंबर इटसेल्फ। तो देखिए एक 1, जैसे 2 का हम लोग निकाले थे 1 2, 3 का निकाले थे 1 3, 5 का निकाले थे 1 5, 7 का निकाले थे 1 7, 2 फैक्टर है, एक 1 है और एक नंबर इटसेल्फ है, तो ऐसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी में आते हैं। तो यहाँ पे दिया 1 इज़ नाइदर नॉर कंपोजिट। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो कि ना ही प्राइम है और ना ही वो कंपोजिट नंबर है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डी में देखिए 6 इज़ ए कंपोजिट नंबर एज इट हैज़। अब 6 एक कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर का हम लोग डिफिनेशन पढ़े थे। अभी हम लोग आइए थोड़ा सा कॉपी में आ जाते हैं, कॉपी में देख लेते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, 6 जो है ये आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है। कैसे कंपोजिट नंबर है, क्योंकि अगर फैक्टर निकालेंगे 6 का तो क्या होता है 1 2 3 6, 6 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से भी है, 6 है। तो ये इसलिए आपका कंपोजिट नंबर होगा क्योंकि इसका क्या है, मोर देन 2 फैक्टर है, 2 से ज़्यादा फैक्टर है, ठीक है। या तो आप मोर देन 2 भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि इसका फैक्टर कितना निकला, 1 2 3 4, 4 फैक्टर्स निकला। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट आप आंसर में पीछे देखिएगा लिख दिया है 4, तो आप 4 भी लिख सकते हैं या मोर देन 2 फैक्टर्स भी लिख सकते हैं, दोनों बात लिख सकते हैं, या 4 या मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट है डैश इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। अभी हम लोग पढ़े थे एक 2 ही एक ऐसा नंबर है जो ओनली इवन प्राइम नंबर है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे, देखिए प्राइम नंबर वाले केस में यहाँ पे नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 ओनली 2, जिसका 2 फैक्टर हो और एक होगा आपका 1 और दूसरा होगा इटसेल्फ। तो यहाँ पे एक इवन नंबर 2 है जिसका 1 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है, तो यही एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे 2 क्या है, आपका इवन प्राइम नंबर है, मैंने बताया भी था, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए हैं, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। सबसे छोटा प्राइम नंबर देखिए, अभी हम लोग देखे थे 2 है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना लिखेंगे, 2। क्यों 2 लिखेंगे, देखिए यहाँ पे जो हम लोग प्राइम नंबर निकाले लिस्ट, तो क्या निकाले, नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 या फिर जिसका 2 फैक्टर है। तो सबसे छोटा जो नंबर निकला वो कौन सा था, 2। तो 2 क्या है, एक इवन प्राइम नंबर भी है और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी कौन सा होगा, आपका 2 होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज़। देखिए सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है, 4। अब बोलेंगे 4 कैसे होगा, मैंने पढ़ाया था आपको, देखिए यहाँ पे कंपोजिट नंबर का डिफिनेशन में क्या है, नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए 1 का निकाले, 2 का निकाले, 3 का निकाले, 4 का निकाले। तो जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो सबसे पहले किसका 2 से ज़्यादा फैक्टर निकला, 4 का। देखिए 1 2 और 4, क्योंकि 4 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, तो इसका फैक्टर कितना निकल गया, 3। और डिफिनेशन मिलता है जिसका कि मोर देन 2 फैक्टर्स हो, तो सबसे पहला कौन सा निकला, फैक्टर आपका 4 का निकला।
ठीक है। तो 4 जो है 2 से ज़्यादा इसका फैक्टर है, तो सबसे स्मॉलेस्ट अगर देखा जाए कि कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए स्टार्टिंग में कितना दिया हुआ है 4, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है आपका 4 लिख दिया। द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज़, तो यहाँ पे जो बोल रहा है क्वेश्चन में कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, तो ये आपका हो जाएगा 9। कैसे होगा 9, देखिए यहाँ पे आइए हम लोग थोड़ा कॉपी में फिर से आते हैं। यहाँ देखिए सबका मैंने फैक्टर निकाला है। तो सबसे पहले देखिए आपको 1 2 यहाँ पे कंपोजिट नंबर जितना भी निकला है सबका 2 से ज़्यादा जिसका फैक्टर है, 2 से ज़्यादा 4 का है, 6 का है, 8 का है, 9 का है। तो यहाँ पे 4 जो है ये इवन नंबर हो गया, 6 भी इवन नंबर हो गया, 8 भी आपका इवन नंबर हो गया। लेकिन पहला ऐसा नंबर ऑड आपको 9 मिला जो कि 2 से डिविजिबल नहीं। 9 क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑड नंबर कहला जाएगा। तो 9 क्या हो जाएगा आपका, ये पहला ऑड कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये जो आपका निकला है जितना भी नंबर, जैसे 4 निकला हम लोग का, 6 आया, 8 आया, ये सब इवन में है। लेकिन ऑड नंबर आपको एक 9 ही मिला जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है, पहला वही मिला। तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन पूछा है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो सबसे स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर मेरा क्या है, तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर ऑड बोला है, तो ये ध्यान रखिए ऑड आपका कौन सा, 9। तो यही आपका आंसर में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज़। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 डिजिट अगर आप नंबर निकालेंगे ग्रेटेस्ट तो 99 होगा, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर का डिफिनीशन बोलता है नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1। तो ये 99 तो होगा नहीं, क्योंकि 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा, 11 से भी हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग 98 लिखे तो 98 भी आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा, और भी नंबर से इसका फैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग 97 लिखेंगे तो 97 जो है ये आपका नंबर कैसा नंबर है, ये आपका 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर यही होगा 97। ठीक है, इसको अगर आप देखिएगा तो इसका आपका फैक्टर अगर आप निकालिएगा तो सबसे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर में आपका 97 आ जाएगा। ठीक है, तो 97 अगर आप देख लीजिएगा तो इसका फैक्टर 1 होगा या फिर 97 होगा, तो 2 ही फैक्टर निकला। इसीलिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 97 क्या होगा, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट का प्राइम नंबर होगा। ये वर्कशीट 1 हमने क्लास 6 का चैप्टर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का सॉल्व कर लिया, वर्कशीट 1। इसके बाद आपका पार्ट 2 वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग वर्कशीट 1 का जो बाद का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करें कि यू नीड, ये वाला वीडियो आपको चाहिए आंसर के साथ समझा के, है ना। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।